दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो जो गज़वा बदर आपने इरशाद फरमाई या सुल्तान अल्तमश की बात की है, महमूद गजनवी की, तो कहीं ना कहीं रूहानियत भी इन तमाम चीज़ों में है। जैसे कि सहाबा कराम की जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के नीचे सहाबा कराम ने जंगें की, या दीगर बुजुर्गों का वाक़या, तो पीछे कोई ना कोई रूहानी क़ुव्वत है, कोई हाथ है, कोई दस्त है। इस बारे में भी इरशाद फरमाएं। देखिए, रूहानियत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। सही। और रूहानियत का मामला था कि खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत और फिर आपके सहाबा किराम जिनको आपने तरबियत की, वो खुद रूहानियत के बड़े इमाम हैं। तो रूहानियत ही तो थी उनके पीछे, हथियार वगैरह नहीं थे, वो रूहानी ताकतें ही थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने सब कुछ हासिल किया। और जब जितने भी बड़े हुक्मरानों को आप देख लें, बल्कि एक टेलीविज़न सीरीज़ भी हमारे यहाँ पे चल रही है अर्तुगरुल के नाम से, तो उसके अंदर भी देखें कि अर्तुगरुल या उसके बाद के जितने लोग हैं, उन लोगों ने अगर इस्लामी हुकूमत कायम की है तो सारी की सारी रूहानी बुजुर्गों की बदौलत ही कायम की है। किसी खुद शेख की अर्तुगरुल के पीछे जो है हज़रत शेख सैयदना मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का हाथ था, और हर मौके पे वो काम आते थे, मदद करते थे। फिर आगे जो मामला चले वहाँ पे भी कोई ना कोई शेख पीछे है। इसी तरह आप अफ्रीका के अंदर यूसुफ बिन ताशिकीन ने जो कुछ काम किया, उसके पीछे भी ये रूहानी हाथ है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ काम हुआ, पृथ्वीराज को ख़त्म किया गया, तो उसमें हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का हाथ है। तो ये सारे के सारे रूहानी बुजुर्गों का हाथ है। खुद यानी ये समझ लीजिए कि महमूद गजनवी ने जब वो फतह किया सोमनाथ, तो उससे पहले उसने क्यों 17 हमले किए थे, 16 हमले किए थे, नाकाम रहे थे। लेकिन फिर आखिरी जो हमला किया था, तो उसमें जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ के पास गए, वहाँ पे खरका, तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे मौजूद थे। जी हाँ, जी हाँ। तो उनका हाथ था पीछे। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे के तुफैल अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसको फतह कर दे, तो उनकी वो दुआ कबूल हो गई। तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि महमूद, अगर तुम सबके इस्लाम की दुआ करते तो वो भी कबूल हो जाता। तो उनके पीछे भी रूहानी ताकत है। आप जिसको भी ले लीजिए, उन सब के पीछे रूहानी ताकतें हैं। और मुसलमान जब इन रूहानी ताकतों को मानते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हुक्म पे चलते रहे तो सारे काम होते रहे। आज हमारे हुक्मरानों को रूहानियत नाम की चीज़ का पता ही नहीं है। जो भी उनके सामने आकर लच्छेदार बातें कर देता हो, बल्कि उनका ताल्लुक नहीं है, बस सारा का सारा सियासत ही है।